अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली फाइन एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह गुड। दिस इज़ फाइज़ा कवल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ 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 कर दीजिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्किन केयर और उन हेयर केयर की मिस्टेक्स के मुतालिक जो कि हम लोग डेली रूटीन में करते रहते हैं बट हमें उसका एहसास नहीं होता, और जब तक हमें उसका एहसास होता है बहुत देर हो चुकी भी होती है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेयर केयर रूटीन में होने वाली मिस्टेक्स से जो कि हम डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं। सबसे पहले मिस्टेक जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कर रहे होते हैं और हम लोग समझते हैं कि वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जब हम ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग करना बहुत अच्छी बात है। आप जब सर में ऑयलिंग करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको 3 घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए, और कुछ लोग ओवरनाइट छोड़ देते हैं बालों में, ये सोच करके कि वो अच्छे से अब्जॉर्ब होगा और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह से ऑयल आपके बालों में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा बल्कि मज़ीद सीबम क्रिएट कर रहा है और उसकी वजह से आपका स्कैल्प मज़ीद ऑयली हो रहा है। किसी भी ऑयल को आपने अपने बालों में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है। 2 आवर्स इज़ द मैक्सिमम लिमिट जिसमें आप बालों को ऑयलिंग के साथ रख सकते हो, ऑयल के साथ रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। कोई भी अगर आप हेयर मास्क लगाते हैं उसको आप 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखें। कोई भी ऑर्गेनिक मास्क लगाएं या आप मार्केट से परचेज़ किया हुआ लगाएं। तो ये मिस्टेक हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ास तौर पे ऑयल के साथ, कि उसको रात भर छोड़ देते हैं, 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे आपने ऑयलिंग को नहीं रखना है अपने स्कैल्प में। नेक्स्ट मिस्टेक दैट वी यूजुअली डू कि जब हम शावर लेते हैं तो हम शैम्पू को डायरेक्टली अपने बालों में अप्लाई कर देते हैं। डायरेक्टली कभी भी शैम्पू को अपने बालों में अप्लाई ना करें, हमेशा उसको डाइल्यूट करके करें, यानी कि मग में थोड़ा सा पानी लें, उसमें शैम्पू लें, उसको मिक्स करें एंड देन अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प। इससे क्या होगा कि जो भी शैम्पू है, जो भी चीज़ है, वो आपके स्कैल्प में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब आप इतनी सी क्वांटिटी लेके उसको हाथों में इस तरह करते हैं तो वो आपके पूरे स्कैल्प में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होती है। तो आप उसको जो है वो डाइल्यूट करके करें, जिससे वो हार्श केमिकल्स भी थोड़े से डाइल्यूट हो जाएंगे, डायरेक्टली आपके स्कैल्प को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ ये, और बहुत ज़्यादा मिस्टेक जो हम करते हैं वो करते हैं कि गीले बालों में कंघा करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आपके बाल गीले होते हैं, वेट होते हैं, तब आपके बालों मतलब बहुत ज़्यादा डेलिकेट हुए होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, और आपकी जो स्कैल्प की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स में बहुत ज़्यादा वीक हुए होते हैं, और जब आप उसमें कंघा करते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो हमेशा बालों को सेमी ड्राई होने के बाद, यानी कि आधा खुश्क होने के बाद कंघी करें। कोशिश करें कि पूरा खुश्क होने के बाद करें, बट फिर भी अगर आप लोगों को करनी है तो एटलीस्ट आधा ड्राई होने दें। गीले बालों में कंघी बिल्कुल भी ना करें। द लास्ट थिंग इज़ दैट जो कॉमनली हमारे यहाँ पाई जाती है, बालों को लंबा करने के लिए हम उनकी कटिंग करवाना छोड़ देते हैं और फिर नीचे हो जाते हैं स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, किसी भी मास्क से, किसी भी शैम्पू से ख़त्म नहीं हो सकते, किसी भी ऑयलिंग से ख़त्म नहीं हो सकते। इनका सिर्फ एक ही हल है और वो है ट्रिमिंग। हर 2 महीने बाद, मैक्सिमम 2 महीने के बाद आपने ट्रिमिंग लाजमी तौर पे करवानी है, ताकि आपके बाल जो है वो अपनी रूटीन में रहें। जिस तरह हम पौधों को, जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी शाखें काटना ज़रूरी होता है, उनको ट्रिम करना ज़रूरी होता है, इसी तरह आपके बालों को भी ट्रिम करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बड़े होते जाएँ, उनका हेल्दी होना भी ज़रूरी है। बात कर लेते हैं स्किन केयर मिस्टेक्स की जो कि आप डेली रूटीन में कर रहे हैं। ग्लास स्किन का बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि सबको ग्लास स्किन चाहिए, सबको ग्लास स्किन चाहिए। ग्लास स्किन क्या होती है भाई, मुझे आज तक समझ ना आया। इंसान है ना हम, तो इंसानों की तरह की स्किन होगी। ग्लास स्किन क्या होती है, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। एनीवेज, तो लोग क्या करते हैं, ग्लास स्किन अचीव करने के चक्कर में ओवर एक्सफोलिएशन करते हैं। आप फेस वॉश भी सैलिसिलिक एसिड बेस ले लेते हैं, फिर आप सीरम्स भी लगा रहे हैं जिसमें आप जो है वो लैक्टिक एसिड भी लगा रहे हैं, फिर आप रेटिनॉल्स भी लगा रहे हैं, फिर आप ग्लाइकोलिक एसिड भी लगा रहे हैं। एक हफ्ते में ये सारी चीज़ें आप लगा रहे हैं, फिर आप टोनर्स भी लगा रहे हैं, एक्सफोलिएटिंग टोनर्स। इससे आपकी स्किन ग्लास स्किन हो ना हो, एक खींची हुई, उधड़ी हुई सी स्किन ज़रूर दिखने लगेगी। तो एक्सफोलिएशन को लिमिट करें, एक्सफोलिएशन को लिमिट करें। ओवर एक्सफोलिएशन किसी भी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर आपने एक्सफोलिएशन करनी है या आपने कोई एक्सफोलिएटिंग टोनर्स यूज़ करने हैं, अगर आप टोनर यूज़ कर रहे हैं और सुबह शाम यूज़ कर रहे हैं और पूरे 7 दिन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको अलग से ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेटिनॉल वगैरह लगा रहे हैं तो उस रूटीन में आपको ग्लाइकोलिक एसिड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बैलेंस आउट करके चलें। बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन भी जो है वो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट मिस्टेक हम ये करते हैं कि हमारी तो ऑयली स्किन है, हमें मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं है। जब ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज़र की नीड है। आपकी स्किन ऊपर से जब ड्राई होती है तो आपके अंदर के जो सीबम क्रिएट करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको पता चलता है कि ऊपर लेयर ड्राई हो रही है और वो मज़ीद सीबम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि स्किन मज़ीद ऑयली हो रही है। तो आपने
एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, आपने मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि गर्मियों में सर्दियों में स्किन केयर सेम ही यूज़ कर रहे हैं। जब मौसम डिफरेंट है तो स्किन केयर भी डिफरेंट होनी चाहिए। गर्मियों में हम गर्मियों के लिहाज से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सर्दियों में सर्दियों के लिहाज से यूज़ करने चाहिए। एक ही स्किन केयर रूटीन अगर आप साल के 12 महीने करेंगे तो कभी भी आपको इफ़ेक्ट नहीं देगा। तो आपने अपने वेदर के हिसाब से मॉइस्चराइज़र्स को, अपने क्लेंजर्स को, अपने टोनर्स को चेंज करते रहना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही टाइम पे यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आपने एक एक करके प्रोडक्ट को अपनी स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करवाना है, ताकि आपको साथ साथ ये भी पता चलता रहे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट फ़ायदा दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे रहा है या आपको एक्ने कर रहा है, आपकी स्किन को मज़ीद ख़राब कर रहा है। तो एट ए टाइम एक प्रोडक्ट यूज़ करें, एक प्रोडक्ट को एक हफ़्ता यूज़ करें, देन उसके बाद कोई नया प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेट करवाएं। एक साथ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जब आप अपनी स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो आप खुद नहीं समझ पाते कि कौन सा प्रोडक्ट आपको फ़ायदा दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने इस हिस्से का, कानों के पीछे और ये नेक, इसका हम ख्याल नहीं रखते हैं। और बाद में जब कई सालों के बाद हमें पता चलता है ओह ये नेक किसकी है और ये फेस किसका है, दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो हमेशा जब भी आप स्किन केयर करें तो अपने फेस के साथ साथ जो भी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं वो अपनी नेक पर भी लगाएं, ताकि आपके फेस और नेक आपके अपने लगें और ये दोनों में आपस में रिश्तेदार भी लगें। अच्छा, एक और बड़ा, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन भी हम ये करते हैं कि इतनी सी लेते हैं क्योंकि हमारा फेस ऑयली हो जाता है, इतनी से कवर ही नहीं होता है, वो आपको इफ़ेक्ट ही नहीं देता, वो प्रोटेक्शन ही नहीं दे पाता। आपने स्किन केयर, चाहे आपकी स्किन को ऑयली करो, थोड़ी देर बाद सेटल हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है। आपने स्किन केयर प्रॉपर तरीके से लगाना है ताकि वो कवर अप करे। आपने एक शील्ड क्रिएट करनी है अपने फेस पर, सिर्फ क्रीम की तरह नहीं लगाना कि उसको ऑब्जर्व कर ले, साथ साथ उसको अपने फेस के साथ साथ नेक पर भी लगाना है, हाथों पर भी और पाँवों पर भी, और साल के 12 महीने लगाना है। कोई भी एक दिन आपने नहीं छोड़ना है। वीडियो देख ली हो यहाँ तक और अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी प्रोडक्ट रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।